नमस्कार। आज प्रेरणा स्रोत लऽ फेर से उपस्थित भ चुकल छी हम रूपेश। एकटा सेठ रहे छै जे सेठ बहुत सामान लेके कतौ गाड़ी से ट्रेवलिंग करके अपना घर जाइत रहे छै, लेकिन सेठ जी चिंता में रहे छै बस में कि जे हम जो उतरब तो फिर हमरा पास कोनो सवारी अपन सवारी साधन नहीं है, सामान केना घर तक पहुंचाएब। सोचे से ऐसा कोनो न कोनो कुली तो मिल जाती, कुली से पठवा ले ल जाए के उहे होइ छै। सेठ जी बस स्टैंड पर उतरे छै, बहुत सामान छै, सब सामान उतारे छै, चारू कात देखा लगे छै। एकटा वृद्ध आदमी कुली नजर पड़े छै, ओकरा बजबे से कहे छै जे ई सामान के हमरा घर तक लेके जाए के छै, फलना टोल में हमर घर छै, कते ढवा ले। ओ कहे छै जे अहाँ जे दे देब से ले ले पैसा, लेकिन हमर एकटा शर्त है। शर्त ये है कि यात्रा के दरमियान कि तो हम जे बोलब से अहाँके सुनऽ पड़त, बीच में अहाँ नहीं टोक सकै छी, आ कि तो हम अहाँ बोलब तो हम सुनब, हम बीच में नहीं टोकब। मंजूर है तो कहो। सेठ के बजाय कौन पागल आदमी से भाग भाग कहीं सेठ भगा दी ओकरा। तो किस काल तक सेठ दाया बाया तकी, किस काल होई, 10 मिनट होई, 20 मिनट होई, कोनो कुली नहीं भेटे छै। मजबूरी वो सेठ की करे छै, फिर बोलबी छै ओकरा, आओ 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 चलू चलू हम वहीं के लेके चले छी। तो पूछे छै जे कुली छै से पूछे छै वृद्ध कुली कि यहाँ के हमर शर्त मंजूर भेल। तो ठीक है बाबा चलू न चलू। तो कैसे नहीं, पहले क्लियर करू, अहाँ बोलब कि हम बोलब, रास्ता भर हम बाजब कि अहाँ बाजब से बोलो। तो सेठ कैसे भगवान अही बाजू, हम सुनबे करब, लेकिन चलू हमर सामान लऽ के। वो जे कुल्ली से सब सामान लोड कऽ लै छै, अब जाए लगे छै। रास्ता भर उ कुल्ली बकर 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 किस 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 बाजि रहल छै। सेठ चुपचाप जा रहल छै। किछ देर के बाद में सेठ अपन घर पहुँच जाइ छै। पहुँचला के बाद में सेठ ओकर पारिश्रमिक के जे पैसा रहै छै से दै छै। तो कुली कहै छै ओकरा जे बात सब हम कहली से ध्यान से सुन ली। सेठ मने मने कहै पागल के कथी मुंह लगाओ, से अपन घर तो पहुंच गेल छी ना हम आप। सेठ कहै छै अहाँके कोनो बात हम नहीं सुन ली, ना सुने चाहे छी, पैसा रू भागू ऐसे। तो कहै छै जे अहाँ बहुत गलती केली, बहुत बड़का गलती केली, अहाँके हमर बात बुझक चाही, सुनऽ चाही। तो कहै छै की एहन गलती केली हम तोर बात सुने पड़ते, कथी लागी सुने पड़ते तोर बात, तू के छै। तो कुली कहे छी हम तो कोई नहीं छे, साधारण आदमी से, हम तो बातें यहाँ के बतावा चाहे छे कि कल सांझ में 7 बजे यहाँ के मृत्यु हो जाए। ई सुनला के बाद में सेठ के झटका लगे छे। सेठ कहे चुपचाप भगले के नहीं जैसे कि तोरा मुंह कान तोड़ दियो जाए। तो कहे हम मुंह कान के बस जाने हाँ ललू ना, लेकिन हम फिर से कहे यहाँ के कल 7 बजे यहाँ के मृत्यु हो जाए। लेकिन अगर अहाँ चाही तो हम एक सलाह एक कुछ बता सके छी। शुरू में तो सेठ भाव बढ़ मतलब रिएक्ट निक से नहीं करे छे, लेकिन बाद में सेठो के भीतर भीतर डर लग जाए बात सुन के। सेठ कहे छे की भेले त सबके मरे के छे, भ सके काल हम 7 बजे मर जाए, कौन प्रकार अनर्थ है, अहूँ एक दिन मरब, सब मरते एक दिन। तो यो सेठ पूछी से बताओ आ की कौन चीज सुनाबे चाहे छे, कथा के कौन चीज जे हमरा लिए जरूरी छे से सुना दो हमरा। तो जे कुली कहे छे सेठ के से ध्यान से सुनब। कुली कहे छे जे कल 7 बजे यहाँ के मृत्यु है, तक बाद में यहाँ के यमराज पूछत कि यहाँ पहले अपन कर्म के जे फल जे भोगे पड़े छे, तो अपने पहला पुण्य के फल भोगब कि अपन पाप के फल भोगब। अहाँ की कहब ओकरा यमराज के कि हमरा अपन पाप के फल भोगे दिया, लेकिन पुण्य हम अपन आँख से देखा चाहे छी, ई बात कहब। सेठ के ओकर बात उटपटांग बात नहीं पसंद आवे छे। खैर सेठ सुन लै छे, धन्यवाद दै छे, सामान लेके घरे चल जाए छे। काल्हि होके सेठ की मृत्यु हो जाए 7 बजे। मरला के बाद में सेठ के लग जाए हेमलोक में। यमराज पूछे छे ओकरा कि पहला तू कर्म अपन जे तोर कर्म देख रहा छी डायरी हम बोल, पहला तू पुण्य के फल भोगे चाहबे कि पहला पाप के फल भोगे चाहबे। तू कहे छी नहीं, हम पाप के फल भोगे चाहे छी, लेकिन पुण्य के फल अपन आँख से देखे चाहे छी। यमराज के गुस्सा लहर जाए छे। यमराज के ई सिस्टम ऐसा नहीं होय छे, तोरा एक बाई एक पुण्य के मिलतो, पाप के मिलतो। और
सेठ ई कहे छै आ पुछलिए कतला जब पुछलिए तो हमरा पूरा करऽ पड़त। तखन फिर उ सेठ कहि रही यमराज के आ कि अहाँ अपन वादा पूरा नहीं कर सकब तो हम तो ये बुझबै कि पृथ्वी लोक में सेहो अन्याय भेल हमरा साथ आ यम लोक में सेहो अन्याय भेल। अब यमराज के अपन इज्जत के बात पड़ि जाइ छै, कन्फ्यूजन भऽ जाइ छै यमराज के जे की करू हम। यमराज की करै छै सेठ के लऽ के पहुँचे छै ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के कहै छै सब वस्तु स्थिति की कयल जाए, केना हम एकर पुण्य के फल एकरा देखैए हम। ब्रह्मा जी को सेहो समझ में नहीं अबै छै कोई कहानी कि चलू साक्षात नारायण के पास। तखन यमराज और ब्रह्मा जी ओहि सेठ के लेके पहुँचे छै साक्षात नारायण के पास। नारायण के पास पहुँचला के बाद में कहै छै सब वस्तु स्थिति बतबै छै कि एना एना बात छै। बात सुनला पर भगवान विष्णु जे छै से मुस्कुराए लगै छथिन और यमराज जी के और ब्रह्मा जी के अपना अपना लोग पठा दै छथिन। तखन वो अकेले रहै छै तऽ कही आप कहू अहाँके की समस्या है। तो कहल कि हमरा तो एना बात छै, हम तो चाहै छी अपन पुण्य के फल देखे चाहै छी। तो विष्णु भगवान कहल कि देखली, तो कहल कि कहाँ देखलिए। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए लगे छै, कहै छै अहाँ बहुत बड़का बुर्बक छी। अहाँ के सामने साक्षात अहाँ के नारायण के दर्शन भऽ गेल। हम तो अहाँ के गुरु के धन्यवाद देवे चाहै छी जे गुरु अहाँ के जीवन के अंतिम क्षण में जे टेक्निक सिखा देलक ओहि गुरु के हम धन्यवाद देवे चाहै छी कि पुण्य अहाँ अपना आँखि से देखा चाहै छी और साक्षात अहाँ के हमर दर्शन भऽ गेल। जखन हमर दर्शन भऽ गेल ओहिना अहाँ के सारा पाप कटि गेल, सब पाप से अहाँ मुक्त भऽ गेल। ई स्टोरी प्रसंग की बताबे चाहै छै कि जीवन में कतौ भी कोनो मोड़ पर कोनो गुरु भेट सकैए आ कोन गुरु के कोन गुरु विद्या कोन मोड़ पर अहाँके काम लागि जाए कोई नहीं जाने छै। जीवन में कतौ भी कोनो टिप्स मिले, कोनो विचार मिले, किनको से कोनो चीज से जाने छी सुने छी तो ओहि चीज के एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, ओहि चीज के लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए। पता नहीं जीवन के कोन मोड़ पर कतक कोन टेक्निक आगे काम लागि जाए। प्रसंग नीक लागल हो तो हमर सबके चैनल के सब्सक्राइब कर देब। धन्यवाद।